हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडिया टेक पर। अभी तक हमने यूडीएम कैसे फर्स्ट टाइम स्टार्ट करे, यूडीएम पर मोबाइल ऐप कैसे चालू करे, या फिर किसी भी डिपो में डिमांड कैसे भेजे, ये सीखा। आशा है ये सभी वीडियो आपको पसंद आए होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूडीएम पर लेजर, फोलियो और आइटम कैसे क्रिएट करें। क्योंकि आप जब भी किसी डिपो से डिमांड करेंगे मटेरियल की, तो मटेरियल आपके यूडीएम पर आएगा, तो उसको आपको अकाउंटल करना होगा आपकी लेजरों में। तो वही हम सीखेंगे कि यूडीएम पर लेजर कैसे क्रिएट करें, फिर फोलियो कैसे क्रिएट करें और आइटम कैसे क्रिएट करें। इसके लिए किसी भी ब्राउज़र में आप अपना यूडीएम ओपन कर लेंगे। यूडीएम ओपन करने की प्रोसेस आपको पहले भी बता ही जा चुकी है, तो जल्दी से हम ओपन कर लेते हैं। तो हम अपने मेन पेज पे आ चुके हैं यूडीएम के पे। तो हमें सीखना है कैसे कोई लेजर क्रिएट करे, कैसे आइटम क्रिएट करे और फोलियो क्रिएट करे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लेजर क्या है, आइटम क्या है, फोलियो क्या है। लेजर आपकी जो अभी तक ऑफलाइन लेजर चल रही थी आपकी डिपो में, वही लेजर है। उनको आपको यूडीएम पर अपलोड करना है। ऑफलाइन लेजर आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे हाइड्रोलिक आइटम्स, न्यूमेटिक आइटम्स या टीएनपी आइटम्स। तो वही सब लेजर जितनी आपकी ऑफलाइन है उतनी ही यहाँ क्रिएट करनी है। फोलियो, फोलियो उन लेजर्स का एक सब लेजर है या एक ग्रुप है जो आप किसी भी लेजर में अंदर ग्रुप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई फिल्टर्स की लेजर आपने बनाई है तो आप उसको ग्रुप में फोलियो बना सकते हैं कि लेजर का नाम तो फिल्टर रखेंगे और फोलियो का नाम रखेंगे जैसे हाइड्रोलिक फिल्टर। तो एक हो जाएगा डीजल फिल्टर, दूसरा ग्रुप हो जाएगा, तो ये आपके फोलियो होंगे। और इसमें जो फिल्टर्स होंगे जो अलग अलग प्रकार के होंगे वो इनके आइटम्स होंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि लेजर है वो आपकी एक बुक है, और उसकी जो बुक को हमने ग्रुप में बांटा हुआ है, तो वो उसके फोलियो है। और उन फोलियो में अंदर आइटम्स है, वो एक टाइप के आइटम्स आप बना सकते हो आपकी आसानी के लिए। तो हम सबसे पहले लेजर क्रिएट करने के लिए जाएंगे लेजर पर। हम लेजर पे चले गए। लेजर पे जाने के बाद आपको यहाँ दिखेगा कि आपके पास जो भी आइटम सामने नज़र आ रहे हैं लेजर्स में, ये वो आइटम होंगे जो आपकी मेन डिपो के होंगे जिसके आप सब यूजर है। जैसे कि मैं यहाँ सब यूजर हूँ, अगर आप मेन डिपो है तो आपको डायरेक्ट यहाँ इसी जगह नज़र आ जाएगा। लेकिन आपको वहाँ जाना होगा जहाँ पे कि आप सब यूजर है या सब कंसाइनी है। तो मेरे केस में मैं अपने सब कंसाइनी वाले ग्रुप पे जाता हूँ। जी हाँ, जनरली ये सबसे नीचे ही आएगा आपका। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन लिखेंगे क्रिएट न्यू लेजर। ये यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा आप कौन से सब कंसाइनी है। जैसे मेरी मेन डिपो का कंसाइनी कोड ये है और सब कंसाइनी में एसएससी स्टोर हूँ, तो आपको यहाँ ये नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्रिएट लेजर पे क्लिक करेंगे नई लेजर बनाने के लिए। तो आपको यहाँ पे लेजर नंबर 1 आ गई, और लेजर को नाम क्या देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको नाम देना है हाइड्रोलिक्स आइटम। तो मैं सीधा हाइड्रोलिक्स आइटम्स की एक नई बुक बना देता हूँ, जो आपकी पुरानी लेजर होनी चाहिए। पुरानी लेजर को नाम देंगे तो आपको आइटम्स को ट्रांसफ़र करने में आसानी होगी। बस सिंपली सेव करना है। सेव करते ही मेरी ये लेजर बन गई है। अब मैं फिर से वापस लेजर पे जाके देखूंगा तो आपको वही जो आपने अभी लेजर क्रिएट की है वो यहाँ दिखाएगी। जी हाँ, ये देखिए, ये आपको यहाँ एक हाइड्रोलिक्स आइटम्स की लेजर नज़र आ जाएगी। अब इसमें आपको फोलियो बनाने हैं, तो आप दो जगह से बना सकते हैं। एक तो आप सिंपली ऊपर यहाँ पे फोलियो पे क्लिक करें या आइटम्स पे फोलियो पे क्लिक करें। दूसरा, आप जहाँ आपने लेजर बनाई है उसी में जो प्लस का निशान है उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो
ये क्रिएट फोलियो हो जाएगा। अब इसमें मुझे लेजर में ना हाइड्रोलिक्स आइटम्स की बनाई है। अब इसमें मुझे हाइड्रोलिक आइटम सारे एक जगह रखने हैं, लेकिन उन हाइड्रोलिक्स आइटम्स में अलग अलग प्रकार के, जैसे हाइड्रोलिक फिल्टर भी मुझे इसी में रखने हैं, हाइड्रोलिक होज भी इसी में रखने हैं। तो मैं दो फोलियो बना देता हूँ। एक बना देता हूँ हाइड्रोलिक फिल्टर का, जैसे मैं लिख देता हूँ सिंपली फिल्टर्स, फिल्टर्स और सेव कर देता हूँ। दूसरा मैं एक और फोलियो बनाना चाहता हूँ हाइड्रोलिक होज का, तो उसके लिए वापस से मैं वहीं जाता हूँ। जी हाँ, ये इसी हाइड्रोलिक आइटम्स वाली लेजर में क्रिएट न्यू फोलियो, इसमें मैं लिख देता हूँ होज, ये मैं सेव कर देता हूँ। तो इसमें मेरे दो सब ग्रुप बन चुके हैं, सब लेजर बन चुकी है एक हिसाब से, है ना। तो इस पे आप जाएंगे, ये आपकी लेजर है, इसमें मैं दो वो बना चुका हूँ। अब आपकी एक लेजर बन चुकी है जिसका नाम है हाइड्रोलिक आइटम्स, उसमें हमने दो सब लेजर बना लिए हैं या फोलियो बना लिए हैं। उनका नाम है, एक का फिल्टर्स, दूसरे का नाम है अपना हॉज एज। तो अभी मुझे फॉर एग्जांपल मुझे आइटम क्रिएट करना है, एक फिल्टर, हाइड्रोलिक फिल्टर मुझे क्रिएट करना है। तो उसके लिए मुझे पहले आइटम पे आना पड़ेगा। आइटम पे आने के बाद आपका क्रिएट न्यू लेजर फोलियो आइटम, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। आपके पास सामने एक नई टैब खुलेगी। इस टैब में आपको सबसे पहले लेजर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लेजर मेरे केस में भी एक ही है, तो हाइड्रोलिक आइटम्स। अब आप जैसे फोलियो पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको फिल्टर और हॉज दोनों नजर आएंगे। तो यहाँ पे आपको अगर हॉज आप मैं कोई आइटम क्रिएट कर रहे हो तो हॉज सेलेक्ट करना है, फिल्टर में कर रहे हो तो फिल्टर सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ फिल्टर सेलेक्ट कर देता हूँ। अब अगला वेदर स्टॉक और नॉन स्टॉक। स्टॉक और नॉन स्टॉक के बारे में अपन समझ लेते हैं कि स्टॉक आइटम वो होते हैं जो हमें जनरल डिपो से मिलते हैं, जनरल स्टोर डिपो से। और नॉन स्टॉक वो होते हैं जो हमारे डिपो हमारे लिए इंडेंट करके लेता है। ये इसका एक बेसिक सी परिभाषा है, लेकिन आइटम वाइज ये चेंज भी होता रहता है। तो इसमें आप सिंपली देखिए कि अगर आपके पास आपको नॉन स्टॉक आइटम ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि जनरली हमें नॉन स्टॉक आइटम ही डिपो से मिलता है। इन केस आपको स्टॉक आइटम मिला है तो आप स्टॉक आइटम सेलेक्ट करें। नॉन स्टॉक आइटम के लिए सर्च नॉन स्टॉक आइटम, आइटम कोड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे फिल्टर है। तो इस केस में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप जिस भी डिपो से सामान प्राप्त करेंगे तो आपके उस चालान में उस सामान का पीएल नंबर लिखा हुआ होगा। तो या तो वो पीएल नंबर आप डाल सकते हो या पार्ट नंबर डाल सकते हो, या आप इसका पीएल नंबर, पार्ट नंबर, या आप उसका नाम भी डाल सकते हो। जैसे मैं सिंपली डाल देता हूँ हाइड्रोलिक फिल्टर, मुझे कोई सर्च करना है 40.60 DL4060 मैं सर्च करना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास फिल्टर काफ़ी सारे दिखाएंगे। सेलेक्ट है सर्वो फिल्टर DL40। पहले आप यहाँ आइटम चेक कर ले, आपको अगर लग रहा है यही आइटम है, आप नया क्रिएट करना चाह रहे हो, तो उसको सिंपली सेलेक्ट एसपीएन कर देंगे। सेलेक्ट एसपीएन आप जैसे ही करेंगे तो ये आइटम कोड जनरेट हो जाएगा और नीचे आइटम डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा। आइटम डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, यहाँ पर चेक कर लेंगे कि वही आइटम है ना। तो उसके बाद आइटम टाइप विटल, सेफ्टी और अदर्स, ये आपको टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। आवश्यक है, सेफ्टी इज द आइटम है, अदर्स है। आप कोई भी, जैसे कि आवश्यक में मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। आइटम का यूज क्या है, कंज्यूमेबल, एमएनपी, टीएनपी, जो भी आप सेलेक्ट करें, कंज्यूमेबल कर लिया। आइटम कैटेगरी, ये आपके अगर नया आइटम आ रहा है तो नया आप करेंगे, सेकंड हैंड आ रहा है तो सेकंड हैंड करेंगे, मूवेबल, डेड, सरप्लस, ये सब जिस प्रकार का आपका आइटम है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आइटम की सेल्फ लाइफ, अगर सेल्फ लाइफ कुछ होती है आइटम की तो आप वो भी सेलेक्ट करेंगे। और आइटम पीएससी है, नॉन पीएससी है, जनरली आप नॉन पीएससी आइटम ही डिमांड करते हैं, तो ट्रैक मशीन के व्यू से आप इसको नो ही करें। इनिशियल स्टॉक आपके पास कितना है, जीरो है, कितना है, फिर सेलेक्ट यूनिट करेंगे। उसके बाद एनुअल एवरेज कंजप्शन, ये आपके पास डाटा है तो आप भर सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। अब फिर एवरेज रेट, एवरेज रेट आपको मिलेगी, आपका जो चालान प्राप्त हुआ है आपको दूसरी वाली डिपो से, उस डिपो का जो चालान होगा उस पर आपको उस आइटम की रेट भी मिलेगी। वहाँ से आप रेट फिल कर देंगे, लेकिन रेट उसी आइटम की फिल करेंगे जो आप क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद आप रिमार्क यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी कुछ आप रिमार्क डालना चाहो देखते हो। और उसके बाद आप अगर इस आइटम का फोटो डालना चाहते हो तो क्लिक हेयर टू अपलोड इमेज कर दोगे और फिर इसको सिंपली सेव कर दोगे। मैं मेरे केस में सेव इसको नहीं कर रहा, आप इसको सिंपली सेव कर दोगे तो ये आपका आइटम क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका आइटम क्रिएट होगा तो जैसे मैं कोई भी एक लेजर देखता हूँ, आपको दिखा देता हूँ जो पहले से बनी हुई है। इसमें ये दिखाएगा, ये लेजर है BCM स्पेयर्स, तो लेजर को नाम हमने दिया है B1। इसमें फिर फोलियो
आएंगे फोलियो अलग अलग VCM स्पेयर पार्ट्स, जैसे पहला फोलियो मैंने दिया उसमें ये आइटम है कार्बाइड टिप कटिंग चैन। तो फिर जैसे आप आइटम क्रिएट कर दोगे तो ये आपके यहाँ शो होने लग जाएगा या जीरो दिखाएगा। और आपको जैसे ही कहीं से ये आइटम प्राप्त होता है तो आप उसको अकाउंटल करोगे तो वो आपके यहाँ शो करने लग जाएगा। तो ये आज का था आइटम क्रिएट करने का, आइटम फोलियो और लेजर क्रिएट करने का। इसमें आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जो भी क्रिएट करें वो आपकी ऑफलाइन लेजर के अकॉर्डिंग ही करें, जिससे कि आपको आगे स्टॉक वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं आए। और आपका आइटम क्रिएट हो गया उसके बाद उसमें अकाउंटल कैसे करना है वो हम अगले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्रिएट करने से संबंधित या और कोई जानकारी से संबंधित आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके। धन्यवाद।